भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। कांग्रेस नेता के मिश्रा का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी। अब क्या चेतावनी दे दी है के मिश्रा ने, बता देते हैं आपको कि बीजेपी में गए नेताओं को वापस लाने का विरोध किया है के मिश्रा ने। के मिश्रा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुआ वो गद्दार है। के मिश्रा ने उन लोगों को गद्दार बता दिया है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। गद्दारों को पार्टी में वापस लाने वालों का वो विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जो भी इन लोगों को पार्टी में वापस लाएगा और या जब भी पार्टी ये निर्णय लेगी कि इनको पार्टी में वापस लाया जाए तो के मिश्रा इसका विरोध करेंगे और बिना डरे भीतर घातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज भीतर घातियों को लेकर पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। सिर्फ भीतर घाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। तो आपने सुना के मिश्रा क्या कह रहे हैं। के मिश्रा कह रहे हैं जो भी गद्दारों को पार्टी में वापस लाएगा उसका वो विरोध करेंगे और उन्होंने ये भी कह दिया कि बिना डरे भीतर घातियों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, के मिश्रा वही हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी में अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं, लेकिन एक चेतावनी के मिश्रा ने दे दी है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए अगर उनको पार्टी में वापस लाया जाएगा तो वो उसका विरोध भी करेंगे और भीतर घातियों पर एक्शन लेने की बात भी करते हुए के मिश्रा नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बड़ी बात है कि के मिश्रा कांग्रेस नेता है और इसके साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया एडवाइज़र हैं और इसी हैसियत से के मिश्रा ने कहा है, तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी नेता जो कांग्रेस में रह के पार्टी के संकट के समय बीजेपी में शामिल हुआ है, अगर उसे वापस लेकर आया जाएगा तो खुलकर विरोध करेंगे। और पिछले दिनों भी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यही बात कही थी कि तमाम सारे भीतर घातियों पर एक्शन लेना चाहिए। पार्टी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है, इस पर पार्टी को फोकस करना चाहिए और इस पर एक्शन लेकर ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। के मिश्रा वही बात कर रहे हैं कि जो पार्टी में भीतर घाती थे, जो पार्टी का संकट आया तो वो बीजेपी में चले गए और जब कांग्रेस में थे तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और ये कोई कांग्रेस का वो दफ्तर नहीं है, जो कांग्रेस का दफ्तर है कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां पे वो अपने। बिल्कुल, हमने दर्शकों को वो बयान भी सुनाया जिसमें के मिश्रा चेतावनी देते हुए विवेक नजर आ रहे थे। हमने देखा है जैसे ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद कांग्रेस पार्टी में पहले मंथन का दौर शुरू हुआ, मंथन कार्यक्रम का आयोजन होगा, इस बात का ऐलान किया गया। फिर कल एक नया अपडेट आया कि अब जिलेवार कांग्रेस पार्टी महामंत्री भी नियुक्त करने जा रही, संगठन महामंत्री बनाएगी। अब के मिश्रा का बयान ये क्या मायने हैं, क्या बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने स्ट्रक्चर वाइज अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ चुका है कि अब स्थिति को मजबूत करना कितना जरूरी है, यही समझा जाए इससे। बिल्कुल सही बात है। जीतू पटवारी ये कह रहे थे कि जिन्होंने भीतरघात किया कांग्रेस पार्टी ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया और बीजेपी में शामिल होने वाले 90% ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश में नेता गिनती के ही हैं और बीजेपी में जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में चले गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी में उन नेताओं को जगह नहीं मिल पाती जो कांग्रेस से पलायन होकर बीजेपी में गए तो यही स्थिति बन जाएगी कि वो फिर बीजेपी छोड़
के कांग्रेस में आ जाएंगे। और इसी का विरोध के मिश्रा कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें वापस लिया तो वो खुलकर विरोध करेंगे। एक तरफ रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, तो रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ कांग्रेस को एक नया खेमा भी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लीडरशिप के अधिकांश नेता बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में सेकंड लीडरशिप को मजबूत करने के साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। नेता आप कांग्रेस को बनाने होंगे, क्योंकि जो लंबे अरसे से कांग्रेस के समय साथ जुड़े थे अब वो बीजेपी की तरफ रुख कर गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर अपना दूसरा लीडरशिप तैयार करेगी, नीचे की ग्रास रूट को मजबूत करेगी, तो ऐसे में कई चलिए ऐसे अब बड़े देखते हैं चेहरों को कांग्रेस के आगे की क्या स्ट्रैटेजी होती है। कांग्रेस जिस तरीके से अभी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और बयानबाजी भी तेज हो गई, अब देखने वाली बात होगी कि आगे एक्शन इस पर क्या लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए विवेक शुक्रिया आपका।